दोस्तों नमस्कार। क्या आरएसएस राहुल गांधी की राजनीति से इतना भयभीत है कि अब उसे योगी आदित्यनाथ की शरण में जाना पड़ रहा है? क्या आरएसएस जाति जनगणना की मांग के आगे संघ की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को कमजोर ही नहीं दफन होते हुए देख रहा है और इसीलिए उसकी बेचैनी है? इस मुद्दे पर ही करेंगे चर्चा और इसी में एक सवाल और लेंगे कि क्या गुजरात लॉबी भी आरएसएस की नाक में दम कर रही है और इसीलिए आरएसएस योगी आदित्यनाथ का खुल करके समर्थन करने पर आ गई है। पहले राहुल गांधी पर चर्चा। राहुल गांधी पिछले 2 साल के भीतर जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, फिर सामाजिक न्याय की बात की, जाति जनगणना की बात की, आरक्षण की सीमा 50% हटाने की बात की, बैकलॉग भर्तियों की बात की, उसकी वजह से आरएसएस बेचैन है। आरएसएस की आइडियोलॉजी हिंदू एकता की है, लेकिन गोलवलकर ने तो हिंदुओं की जाति व्यवस्था को उचित ही नहीं ठहराया था, सामाजिक असमानता को भी उचित बताया था। तो क्या आरएसएस आज जब हिंदू एकता की बात कर रहा है, उसके डरने का कारण क्या है? बेशक राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की राजनीति, और राहुल गांधी ने इन 2 साल के भीतर, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे का 2 साल पूरा हुआ बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट। आज राहुल गांधी केक लेकर के पहुंचे उनके घर। खड़गे जी ने 2 केक आज काटे, सेलिब्रेशन हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे जगजीवन राम के बाद कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर दलित नेता हैं। मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र क्यों किया? क्योंकि आज राहुल गांधी की जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, जिस पर बहुत स्पष्ट रूप से वो बात कर रहे हैं, खुल करके बात कर रहे हैं, संविधानवाद की राजनीति कर रहे हैं, उसकी बुनियाद में एक कारण मल्लिकार्जुन खड़गे भी है। खड़गे जब से प्रेसिडेंट बने हैं, तब से कांग्रेस की एक विचारधारा में स्पष्टता आई है, और वो है दलित, पिछड़े, आदिवासियों की राजनीति। और वो राजनीति नहीं कि सिर्फ मुखौटे नहीं, एजेंडे के साथ राजनीति, एजेंडे के साथ साथ उनके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की भी राजनीति, और इन सब को जो संरक्षित करता है उस संविधान को बचाने की राजनीति। G23 था कांग्रेस पार्टी में, और लगातार वो तमाम वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर हमले कर रहे थे, और सत्ता पक्ष जो आज का है वो कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे। खारिज किया, खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कर्नाटक के एक दलित नेता, वयोवृद्ध दलित नेता, उनको अपना प्रेसिडेंट बनाया। राहुल गांधी आज जो बात कर रहे हैं, आप जरा लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक देखिए। एक तो संविधान की बात करना, और संविधान की विरासत को जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के पीछे जाते हुए बुद्ध तक जोड़ा है, भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, और उस बीच में बसवन्ना हो, गुरु नानक हो, कबीर हो, रैदास हो, शिवाजी महाराज हो, शाहू जी महाराज हो, ज्योतिबा फूले हो, इन तमाम, गुरु नानक हो, इन तमाम क्रांतिकारी विचारधारा वाले, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, उन तमाम लोगों को राहुल गांधी ने कहा कि ये हमारे संविधान की विरासत है, इनके मूल्य, इनके विचार, इनके संदेश, ये सब भारत के संविधान में शामिल हैं। और जब ये राहुल गांधी कह रहे हैं तो आरएसएस
को सीधे वो काउंटर कर रहे हैं कि आरएसएस कहता था कि संविधान में तो कुछ भी भारतीय नहीं है क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है। राहुल गांधी ने एक कदम और आगे बढ़कर के ये कहा कि संविधान के सामने जो किताब है वो है मनुस्मृति, और मनुस्मृति की विचारधारा वाले लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि सुरक्षा की भी जरूरत है। ये वैचारिक स्पष्टता जो राहुल गांधी के यहां आई है, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं में भले ही ना हो, लेकिन खड़गे जी, राहुल गांधी बहुत खुल करके इस पर बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि अगर वर्तमान सरकार कास्ट सेंसस नहीं करवाती है तो जब वो सरकार में आएंगे, जो अगले प्रधानमंत्री होंगे, वो जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना मुद्दा है ओबीसी का, और जाति जनगणना होते ही इस देश में किसकी कितनी संख्या है और देश के संसाधनों पर, देश की सत्ता पर, देश की सरकारी नौकरियों पर, देश के जमीनों पर किसका कितना अधिकार नहीं, किसका कितना आधिपत्य है, ये पता चलेगा। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के जरिए जब यह पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है तो ऑब्वियस है कि इस देश के पिछड़ों की राजनीति बहुत तेजी से उभर करके आएगी। और यही वजह है कि बीजेपी इससे डरी हुई है और आरएसएस तो इतनी खौफजदा है कि अब वो योगी आदित्यनाथ के उस वक्तव्य के साथ जाकर के खड़ी हो गई है और ये कहने लगी है कि बटेंगे तो कटेंगे। आरएसएस ये भी कहने लगा है कि हम हिंदू एकता के लिए चिंतित हैं और कुछ लोग हिंदुओं को विभाजित कर रहे हैं। उनसे पूछा जा सकता है और पूछा जाना चाहिए कि हिंदू तो हजारों साल से जातियों में विभाजित है, विभाजित ही नहीं है, घनघोर अन्याय और असमानता से भी पीड़ित है, शोषण और उत्पीड़न भी बड़े तबके का होता रहा है। इसलिए कौन बांटेगा? जो समाज पहले से विभाजित है, लेकिन दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की बात करना, उनकी भागीदारी की बात करना, उन्हें सरकारी नौकरियों में उनकी प्रतिनिधित्व की बात करना, पार्लियामेंट में उनके प्रतिनिधित्व की बात करना, फिल्म जगत में उनके प्रतिनिधित्व की बात करना, पत्रकारिता में उनकी भागीदारी की बात करना, क्या ये जाति की राजनीति है? क्या इससे जातिगत विभाजन होगा या उन जातियों को सही प्रतिनिधित्व मिलेगा और इन जगहों पर भी वो पहुंचेंगे? जैसे इस समय हायर जुडिशरी को लेकर के, उच्च न्यायपालिका को लेकर के ये बराबर चिंता हो रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहां पर दलितों और पिछड़ों की नुमाइंदगी नहीं है, महिलाओं की नुमाइंदगी नहीं है, इसलिए इन समाजों के प्रति, समुदायों के प्रति वो संवेदनशीलता नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी ने यह भी कमिटमेंट किया कि वो जुडिशरी में भी आरक्षण लागू करेंगे। ये उनका एजेंडा है, ये इनका वादा है, ये उनका इरादा है। और इसके अलावा निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की बात उन्होंने कही है। प्रमोशन में आरक्षण की बात, बैकलॉग की भर्तियों की बात, 50% की सीलिंग को खत्म करने की बात। इससे हिंदू एकता खत्म हो रही है। ये कौन लोग हैं जो हिंदू के एकता को लेकर के बेहद चिंतित हैं? क्या उन्हें बहराइच की तरह की हिंदू एकता चाहिए जहां लोगों, नौजवानों के हाथ में लाठियां थीं, तलवारें थीं, उनको अपराधी बनाने का काम हो रहा है हिंदू एकता के नाम पर, लेकिन उनके हाथ में कलम नहीं होगी, उनके पास नौकरी नहीं होगी, उनके बच्चे विद्यालय में नहीं होंगे? क्या ये हिंदू एकता है कि केवल उनको हिंसक और उनको दंगाई बना देना, ये हिंदू एकता है? और अमित शाह का बेटा, शिवराज सिंह चौहान का बेटा, तमाम भाजपा के नेताओं का बेटे बेटी, भाई भतीजे, सब कोई अमेरिका पढ़ेगा, कोई आईसीसी का चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी होगा, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहा होगा, कोई राजनीति में सांसद, एमएलए, मंत्री बना होगा। लेकिन जो दलित और पिछड़ा है
वो नहीं दिखाई पड़ेगा। उसके हाथों में लाठियां, डंडे, भाले, तलवारें दे करके ये उनको हिंदू बनाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, चाहे वो नाई की दुकान पर जा रहे हो या कुम्हार के घर में जाकर के वो दीपावली के समय बनने वाली दियों को बना रहे हो, घड़े को बना रहे हो, चाक पर बैठे हुए हो, या वो रामचेत मोची के यहां जाकर के उस चप्पल को सिल रहे हो। उस दर्द को ही महसूस करना नहीं बल्कि उनको सम्मान भी देना, ये राहुल गांधी की राजनीति है। और अगर इसे जाति की राजनीति कहा जाता है तो लानत है उस हिंदू एकता पर। ऐसी हिंदू एकता नहीं चाहिए जहां रामचेत पीढ़ियों दर पीढ़ी केवल जूते और चप्पल सी रहा हो और जो हमेशा अपमानित हो रहा। लानत है ऐसी हिंदू एकता पर जहां अजीत वो नाई से लेकर के और मिथुन सैलून वाला तक उसके दुकान पर कोई राहुल गांधी जब पहुंचता है तब उसे वो सम्मान और स्वाभिमान फील होता है। उसके पहले वो बेबस और लाचार बना रहता है। क्या इस सब की जो पहल राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या ये जाति की राजनीति है? और अगर ये जाति की राजनीति है, अगर ये हिंदू समाज को जातिगत पहचान दे रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? कांशीराम से लेकर के और डॉक्टर अंबेडकर तक की राजनीति, क्योंकि हिंदू धर्म का जो डीएनए है वो जाति में है। इसको खत्म करने की जिम्मेदारी क्या कोई मोहन भागवत नहीं लेगा? दत्तात्रेय होसबोले कब ये कहेंगे कि नहीं आज से हम होसबोले नहीं, आज से हम मोहन भागवत नहीं, ये जो वाल्मीकि है ये आज से ब्राह्मण है, इसको हम बनाते हैं साहब। हम भागवत नहीं होंगे, हम और कोई नहीं होंगे, हम सिर्फ हिंदू होंगे, क्या ये वो कहेंगे? नहीं कहेंगे। या कल किसी वाल्मीकि को, किसी दलित को क्या वो आरएसएस का चीफ बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। एक बीजेपी के प्रेसिडेंट हुए और उन पर एक बहुत छोटा सा इल्जाम लगा। इल्जाम बहुत बड़े बड़े भाजपाइयों पर लगे, लेकिन उन छोटे से इल्जाम के बाद जब वो व्यक्ति हटा दिया जाता है उस पद से और मृत्यु के समय 5 लोग नहीं थे उनके पास। बंगारू लक्ष्मण की बात कर रहा हूं। तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसमें दलितों का कोई सम्मान नहीं, उनके अधिकार की कोई बात नहीं, उनके प्रतिनिधित्व का कोई मामला नहीं, वहां लोग हैं, मुखौटे हैं, मुंह पर पट्टी बंधी हुई है और उन्हीं लोगों के जरिए दलितों और पिछड़ों के अधिकारों का खात्मा कराया जा रहा है। उनको अपने ही समाज के अधिकारों का हत्यारा बनाया जा रहा है। यह है हिंदू एकता। मुसलमानों के सामने खड़ा करके उनको दंगाई बना देना, उनको अशिक्षित छोड़ देना, उनको नौकरी नहीं मिले लेकिन उनके भीतर कुंठा पैदा कर देना, और मुंद्रा पोर्ट से जो ड्रग्स आ रहा है वो उनको धर्म का नशा दे देना, ये हिंदू एकता है क्या? आरएसएस इस समय बेहद खौफजदा है, 100वें साल में चल रहा है। उसकी मंशा तो थी हिंदू राष्ट्र बनाने की, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जो दलित वंचित तबका है उसके उत्थान की बात कर रहे हैं, उसको सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, उसके हाथों में अधिकार देने की बात कर रहे हैं कि अब सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी कि संविधान बचाना है, अब संविधान के जरिए जो मिले हुए अधिकार हैं उन अधिकारों को लेकर के लोगों को जागरूक बनाना है और उन्हें अधिकार संपन्न बनाना है, उन्हें मजबूत बनाना है। ये एक दूसरा स्टेप है। इसकी बात राहुल गांधी को करनी है जो वो संकेतों में कर रहे हैं। तो कहीं दलित, वंचित, आदिवासी, पिछड़ा ये अधिकारों से लेस ना हो जाए, एसर्ट ना करने लगे अपने अधिकारों को लेकर के, अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के, कास्ट सेंसस को लेकर के वो कहीं एसर्ट ना करने लगे। इसलिए हिंदू एकता की बात हो रही है और हिंदू धर्म को तोड़ने का डर दिखाया जा रहा है। आरएसएस का ये डर अच्छा लग रहा है। राहुल गांधी को रुकना नहीं है, अभी और आगे जाना है इस मुद्दे पर। इस देश में सोशल जस्टिस का एक मोड बन चुका है, अब उसको कोई नहीं रोक सकता। और आरएसएस जो अभी तक योगी आदित्यनाथ के साथ तो खड़ा था लेकिन खुल करके नहीं, आज वो योगी आदित्यनाथ के उस वक्तव्य को दोहरा रहा है। मथुरा में मीटिंग थी, वहां पर दत्तात्रेय होसबोले ने बोला, क्या
आरएसएस अब सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के जरिए खेल करना चाहता है, यानी इसका मतलब है गुजरात लॉबी को निपटाने में अब लग गया है। हालांकि यह चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन आरएसएस ने कभी भी खुल करके इस तरह से योगी आदित्यनाथ को डिफेंड नहीं किया था, योगी आदित्यनाथ की राजनीति को इस तरह से फ्रंट फुट पर जाकर के नहीं खेला था। क्या गुजरात लॉबी को पृष्ठभूमि में धकेलने की अब बहुत मजबूत कोशिश शुरू हो गई है? यह इस वक्तव्य से दिखाई पड़ता है, लेकिन डर असल में राहुल गांधी से है, आरएसएस को, और इसीलिए वो ये बात कह रही है और योगी आदित्यनाथ के शरण में जाते हुए दिख रही है। देखना यह होगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जहां योगी आदित्यनाथ का सुना है पोस्टर तक लगे हैं, उनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, उसमें आरएसएस का जहां हेडक्वार्टर है, इज्जत दांव पर लगी है। और इस बार वहां हरियाणा जैसी स्थिति नहीं है, जैसे हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी अकेले थी और उसमें सिर्फ टव्वल हुआ तो पूरा फायदा उठाया बीजेपी ने एंटी जाट सेगमेंट पैदा करने का। लेकिन यहां तो शरद पवार जैसे वरिष्ठ लोग हैं, उद्धव ठाकरे हैं और इधर राहुल गांधी की अपनी टीम है। ये महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आरएसएस की दाल नहीं गलने दे रही है, इसलिए भी बेचैनी है, बौखलाहट है, और वो अब योगी आदित्यनाथ के नारे के जरिए महाराष्ट्र को जीतना चाहते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के इस वक्तव्य को डिफेंड किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर मोहर लगाई जा रही है। लेकिन असली डर तो राहुल गांधी का है, और राहुल गांधी भारत की राजनीति में एक नई लकीर, एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं, और उस लकीर का आगे क्या होने जा रहा है इसके गवाह हम और आप दोनों बनेंगे।